सरकारी रेडियां दे के इमरान खान साहब ने दी थी। और उसके बाद जो है इसलिए दी थी कि उससे पहले हमें तंग किया जाता था, सीडीए वाले तंग करते थे कि आई-10 में आके इन्होंने ऑपरेशन किया, हमारी रेडियां सब तोड़ दी हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। सीडीए वाले आते थे, उठा के ले जाते थे, दुकानदार अपनी बदमाशी करता था, मतलब कोई ज़िंदगी नहीं थी। कोई भी बंदा जो ना धक्के दे के वहाँ से निकलता था, कोई फलानी जगह से उठ के आके कहता है जी किराया दे दें। मैं सर क्या करूं, मैं गरीब आदमी हूं। कल मेरे मुंह से कोई ऐसा बात निकल जाए, ठेले के बजाय मुझे ले जाए। जिस वक्त सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया तो ये अब यही कहती है कि ये दहशतगर्द है। प्रोसीजर दिया हुआ है और वो प्रोसीजर नहीं फॉलो होता तो फिर अगर इनकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट मूवेबल प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो फिर उसका मुआवजा देना पड़ेगा। ये कैसे ठीक है? इनको अब भी ठीक है? कोई नोटिस नहीं दिया है। रात 3 बजे आते इन लोगों ने हमारा सारा सामान तोड़ गया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बात यह है कि हमें यहाँ पे बैठाया गया है, सरकारी रेडियां दे के इमरान खान साहब ने दी थी। और उसके बाद जो है इसलिए दी थी कि उससे पहले हमें तंग किया जाता था, सीडीए वाले तंग करते थे, नहीं करने देते थे काम। उन्होंने कहा अभी आपको सीडीए वाले नहीं उठाएंगे। हम बैठ के वहाँ पे अभी जो ये तो मुझे ये बताया ना, ये तो सबको पता है कि ये सास प्रोग्राम की रेडियां ये हुकूमत वक्त ने लगा के दी थी, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लगा के दी थी। आप अगली बात करें। अगली बात यह है कि आई-10 में आके इन्होंने ऑपरेशन किया, हमारी रेडियां सब तोड़ दी हैं। बकाया 3 मरकज़ों में जो रेडियां लगी हुई हैं, तो हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें ना तोड़ें, हमारा उसका भी इजाला किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये लाइसेंस मिला है। उसके अलावा हम ये बैंक को किस्तें दे रहे हैं, ऑलरेडी मेरी पूरी किस्तें इसमें चल रही हैं। तो अगर वो तो सारे बंदे, ये सिर्फ आप भी की नहीं चल रही हैं, जितने लोग स्टॉल होल्डर हैं उन सबको लीगल कानूनी तौर पे दिया गया है। आपको ये रेडियां नहीं लगा के देते हैं। मेरी बात सुने, ये हुकूमत वक्त नहीं लगा के देती है, ये स्टॉल नहीं देती, आप क्या कर लेंगे? ये हुकूमत वक्त हमें लगा के देंगे। हम इनके पास एहतजाज के लिए आए हैं, मिन्नत के लिए आए हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने दें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। वो तोड़ते क्यों हैं? आपके ये स्टॉल उन्होंने तोड़े क्यों हैं? वजह इसका जवाब हमें नहीं मिला कि हमें क्यों तोड़ा गया, क्यों उठाया गया, इसका जवाब नहीं मिला। मज़ारी साहिबा, ये क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये लोग जो हैं जिनका एहसास रेडी बानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इन लोगों से रोज़गार भी छीन लिया गया, जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा। ये बताइएगा, आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, आप इनकी क्या हेल्प करेंगी? क्या आप कानूनी तौर पे कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगी कि जितने भी लोग हैं इनकी आप वकालत करें या कोई इनको टीम प्रोवाइड करें? चूँकि बेसिकली तो ये लोग जो है ना, ये मज़दूर लोग हैं, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, अभी मैं, साकिब जिलानी साहब, सबरीना इकबाल, हम काम कर रहे हैं इनकी पिटिशन पर और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त लेकर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप कानूनदान होने के नाते ये बताइएगा कि एक गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस अलाट करती है, बाज़ाब्ता तौर पे उसको रेगुलर करती है और लीगल होता है वो, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जो है वो आके उसी लीगल को, उसी देखें अपनी वो गवर्नमेंट है उनका, हुकूमत का, तो वो उनको ख़त्म क्यों कर देते हैं? ऐसा कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं, इधर तो कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जिन इदारों ने मुआहदा किया था उसमें हुकूमती इदारे शामिल थे। MCI, CDA, पॉवर्टी एलिविएशन डिपार्टमेंट और पाइड ने टेक्निकल इनपुट देना था। तो जब आप खुद मुआहदे पर साइन करें, आप खुद कह रहे हैं कि ये हम सिस्टम निज़ाम लाना चाह रहे हैं, फिर कैसे आप कह सकते हैं कोई और हुकूमत आकर अपनी मनमनाई पे कहे कि जी हमें ये बर्दाश्त नहीं होता? ये तो एक बिल्कुल इलीगल चीज़ है जो हुई है। अच्छा, नुकसान के अजाले के हवाले से भी बताइएगा, और एक जो अहम तरीन चीज़ है वो ये बताइएगा कि सीडीए और पुलिस के मतलब ये कहा जाता है कि ये इर्द गिर्द के जितने भी बेल्ट के अंदर खोखे और स्टॉल लगे हुए थे उनसे ये भत्ता भी ले रहे हैं। क्या आप अपनी पिटीशन के अंदर इस भत्ते का या दीगर चीज़ों का भी जिक्र करेंगे? जी देखें, जो पिटिशन फाइल होगी इंशाल्लाह वो सारे मीडिया को अवेलेबल भी होगी, तो अभी मैं उसके कंटेंट्स नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही, बट जो बेसिक सी एक प्रिंसिपल है वो यही है कि जब कानून ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है और वो प्रोसीजर नहीं फॉलो होता तो फिर अगर इनकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट मूवेबल प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो फिर उसका मुआवजा देना पड़ेगा। ये हुकूमत वक्त हमें लगा के देंगे। हम इनके पास एहतजाज के लिए आए हैं, मिन्नत के लिए आए हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने दें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। वो तोड़ते क्यों हैं? आपके ये स्टॉल उन्होंने तोड़े क्यों हैं? वजह इसका जवाब हमें नहीं मिला कि हमें क्यों तोड़ा गया, क्यों उठाया गया, इसका जवाब नहीं मिला। उमर साहब, क्या हुआ? आपका भी स्टॉल है? जी, मेरा भी स्टॉल है। किस चीज़ का है?
मैं ये जूते और प्लास्टिक की चप्पल और ये चीजें रखे थे। आप बड़े धीमे लहजे में बोल रहे हैं, आपका नुकसान भी हो गया है, आप नुकसान भी हो गया, क्या करें हम थके हुए आप खुश भी हैं। तो क्या करें जी, मतलब कि आवाज़ आपके ज़रिए पहुंचाएंगे बड़े। क्या क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? हम तो आपकी आगे पहुंचाएंगे, बोलें। हम ये कहना चाहते हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया और जो बड़े लोग हैं वहाँ से हमारा ये दरख्वास्त है कि ये जुल्म बंद किया जाए और हमारे गरीबों का इजाला किया जाए, मतलब कि दोबारा जो है ना ये बहाल किया जाए और कारोबार करने के लिए इजाज़त दे दिया जाए। मुझे ये बताएं कि यार वो इमरान खान ठीक नहीं था? ठीक था या जो भी था, लेकिन नहीं, हमें नहीं। का काम दे दिया था। नहीं, मुझे ये बताएं ना, इमरान खान ठीक था या ये ठीक है? ठीक है, सब ठीक है, ये भी ठीक है। कैसे ठीक हैं? कैसे ठीक हैं ये? मुझे ये बताओ यार, आप तो माशाल्लाह काफी एजेड बंदे हो, ये कैसे ठीक है? इनको आप अब भी ठीक है? ये पता नहीं, ये जो नुकसान किया है ये इन्होंने तो नहीं किया है, किसने किया है? नीचे अफसरों ने। कौन कहता है? आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, रात के अंधेरे में कोई जंगल का कानून है? मुझे आप ये बताएं ना, मुझे ये बताएं ना, वजीर आजम के कहने के बगैर कोई काम हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। कैसी सादी बातें कर रहे हो यार आप? रोटी खाते हैं ना आप? तो रोटी तो आप जो खाते हैं, जो गंदम इस दौर में, वो बड़े सियाने हैं, आप तो बड़ी चल्ली बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, मीडिया पर वो बात हम नहीं आप कह करें सकते। ना, जो बंदा बात नहीं कर सकते। सकता, आप अपने हक की बात नहीं कर सकते, क्या करेंगे? सब आप मुझे ये बताओ ना, देखिए, हमें हमारा जो नुकसान हुआ है दोबारा वो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, आपको इमरान खान ने लगा के दिया, ये अच्छा था या गलत था? अच्छा था सर, अच्छा था। आज इन्होंने आपका उजाड़ दिया है, ये गलत है कि अच्छा ये है? गलत है सर, गलत तो है। अच्छा कौन है और गलत कौन है? वो सही था, ये गलत है जिन्होंने। तो ये बात आप क्यों नहीं कहते हैं? मैंने कर दिया सर। नहीं, आप डरते क्यों हैं? मुझे ये बताएं। मैं सर क्या करूं, मैं गरीब आदमी हूं। कल मेरे मुंह से कोई ऐसा बात निकल जाए, मटेले के बजाय मुझे ले जाए। ये पठान तो कभी किसी से नहीं डरता। डरता नहीं, बहुत से ऐसे जो है ना उन्होंने बिलों के अंदर छुपा दिए। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि यार ये जो आपका कारोबार है ये लुटा है, अगर बिलफर्ज ये आपका कारोबार नहीं लगा के नहीं देते तो क्या करेंगे आप? हम क्या कर सकते हैं सर, गवर्नमेंट के सामने गरीब आवाम रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे। कोई नोटिस नहीं दिया है। रात 3 बजे आते इन लोगों ने हमारा सारा सामान तोड़ गया। तो मौजूद थे मौके पे? नहीं, सोया हुआ था। किसने बताया? कॉल किया, तेरा सामान तोड़ गया सीडीओ वाले ने। पहले मशीनें मारी, को 3 बजे आए, मशीनें मारी है, 3-4 लाख रुपए का कम से कम सामान पड़ा हुआ था उसमें, कम से कम सारा तोड़ गया। मेरे पास सबूत भी हैं, चेक करा। साथ भी लेके गए? साथ मेरे 4 कार्टन गैप थे कपो वाले, वो भी नहीं थे। मतलब ये है कि वो अमला साथ ले गए? 4 कार्टन भी गैप है कपो, कैमरे में भी है, कैमरे में हमारे महसूस है। उन लोगों ने गाड़ी में रखा सामान जिस टाइम। कोई नोटिस नहीं दिया, ज्यादती की है। मैं अपने घर की रोटी कमाता था, मैं डाका नहीं मारता। कहाँ से हो तुम? I-10 दे रहे। तुम कहाँ से हो? बेसिकली लाहौर से हो? अच्छा, पढ़ते नहीं हो तुम? किधर पढ़े? आजकल पढ़ाई जरूरी है, रोटी पूरी करे। अभी अब तुम्हारा टूट चुका है, राख बन चुका है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। I-10 मरकज जहाँ पे आपका कारोबार चल रहा था, वहाँ पे एक सड़क है, खाली है। क्या कहोगे यार, लुट-पुट के तो क्या तासुरात क्या हैं तुम्हारे? सर जी, कम से कम हमें अभी पैसे भी ना देना, कुछ भी दे, हमें नई रेडियाँ दे जाए। हम अपनी 2 रोटी कमाते, सुबह 9 बजे आते हैं, रात 11 बजे घर जाते हैं और कमाते जाते। फिर हम ये कह रहे थे, डाका मारे थे। और अगर मेरी बात सुनो, अगर रेडियां बिलफर्ज दे भी देते हैं तो उसके अंदर तो आप बता रहे हो कि 4-6 लाख रुपए का सामान है, वो कौन पूरा करेगा? वो बस गवर्नमेंट पूरे करे थे, हम क्या करें? थोड़ा बहुत हमें इतना ना दे, थोड़ा बहुत कम से कम दे ना। अब हम किधर से लाए माल? मुझे ये बताओ, ये आप क्या समझते हो कि ये ऑपरेशन, ये तोड़फोड़ क्यों की गई और किसके कहने पे की गई है? ये बस हुकूमत खत्म हुई है ना, हुकूमत खत्म हुई है, इन लोगों ने हुकूमत की वजह से ऑपरेशन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहादुर अली I-10 मरकज़ से बात कर रहा हूँ। रात के 3 बजे का टाइम I-10 मरकज़ में एहसास प्रोग्राम की जितनी रेडियाँ भी थी उस पर बिल्डोज़र चला के उसको गिरा दिया है और उसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ था, जिस तरह मेरा घड़ियों का और वॉलेट्स का है, वो सब जो ना तहस नहस हो गया था, जिसमें से चोरियाँ भी हुई है। और जिस वक्त मैं ऑलरेडी आउट ऑफ सिटी था। चोरी कितना हुआ है माल आपका? सर मेरे पास जो जितना सामान था, तकरीबन 7 से 8 लाख का सामान था, उसमें कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। यानी आप ये कहते हो, आप ये कह रहे हो कि आपका जो 7 लाख रुपए का सामान है, वो सामान गवर्नमेंट उठा के ले गई है? सर गवर्नमेंट उठा के लेके गई है, लोग भी उठा के लेके गए, ठीक है। लेकिन ये है कि रात को जो 3 बजे ऑपरेशन है, ठीक है, उसमें यही है कि गवर्नमेंट उठा के लेके गए। अच्छा, ये बताओ कि जब ऑपरेशन हुआ है, मेरी बात सुनो ना, आप सवाल का जवाब दो ना। जब ऑपरेशन हुआ है तो उस वक्त सीडीए ने ऑपरेशन किया, चीफ कमिश्नर ने, तो सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद नहीं थी? सर रात को 3 बजे आप मुझे बताएं कि कौन सी सिक्योरिटी मौजूद होगी? नहीं, जब जाहिर है वो सिक्योरिटी के ज़ेरे इंतजाम ही तो ऑपरेशन करते हैं, उसके साथ पुलिस नहीं थी? सर उसके साथ पुलिस भी थी,
मेरे जो काफ़ी साथी है उनको उन्होंने मारा भी है, जिन्होंने अपना सामान उठा किसने मारा है उनको? पुलिस इंतज़ामिया ने। तो इसका मतलब है सिक्योरिटी साथ थी ना, पुलिस साथ थी, यही कह रहा हूँ ना। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी के अंदर ये माल शराब का जी गया है। बिल्कुल गया हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए का माल गया है। तो एज अ होल अगर आप बात करें तो कितने लोगों का कितना माल गया है? सर एज अ होल अगर पूरे मरकज कर देना तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख समथिंग का होगा। यानी ये आपके पास 40 से 50 जो स्टॉल हैं उनकी बात कर रहे हैं जी जी, इसमें से वो भी है और इसमें से जो इलीगल है उनका भी सामान गया हुआ है। इलीगल वो लोग हैं जो इन स्टॉल की आड़ के अंदर लगाया हुआ है। जी जी बिल्कुल, वो है सीडीए को बाकायदा जो ना मंथली भी देते हैं, इसके अलावा दुकानदार को भी मंथली पैसे देते हैं, उनका भी सामान गया है। मेरे नहीं, पास जो तो जो यहाँ पे- मुझे एक बात बताएं कि आप दुकानदार की मंथली की बात कर रहे हैं और सीडीए की मंथली की बात कर रहे हैं। दुकानदार को कितना देते हैं और सीडीए को कितना सर देते हैं? दुकानदार को जो ना मुख्तलिफ देते हैं। फिर भी कितना एक कोई 15,000 देता है, कोई 25,000 देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 30,000 तक देता है। दुकानदार किस चीज का लेता है जबकि वो जगह ही गवर्नमेंट की है? तो सर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की मैं आपको बात बता दूं, जिस वक्त ये एहसास रेडी बांध नहीं लगे थे, हम इसी तरह गैर कानूनी वहाँ पे खड़े हुए थे। सीडीए वाले आते थे, उठा के ले जाते थे, दुकानदार अपनी बदमाशी करता था, मतलब कोई ज़िंदगी नहीं थी। कोई भी बंदा जो ना धक्के दे के वहाँ से निकालता था, कोई पुरानी जगह से उठ के आके कहता जी किराया दे दें, ठीक है। हमने एक दफ़ा यही सोचा था कि हर रोज़ के लड़ाई झगड़े से बचते रहे कि हम उसको बत्ताखोरी दे दें, और हम मजबूर हो गए थे क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे गरीब की कोई नहीं सुनता, ठीक है। ना हमारा इदारे सुनते हैं, ना हमारी पुलिस सुनती है, कोई भी नहीं सुनता, ना गवर्नमेंट हमारी सुनती है। अच्छा ये बताओ अगर बिलफर्ज ये एहसास रेडी बांध प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं हो सकता और ये नहीं लगती, अल्लाह करे लगे आपका भले फले फूले आपका कारोबार, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैं चाहता हूँ कि अगर एहसास प्रोग्राम का ये स्टॉल जो है ना लगे, हमें किसी भी गवर्नमेंट से है, चाहे वो पीपल पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, जो भी हमें सहूलत देंगे हम उनके साथ हैं। यार आपको आप खुली बात क्यों नहीं करते हैं? आपको तहरीक इंसाफ ने सहूलत दी थी? सर तहरीक तो आप क्यों नहीं बात नहीं देखिए, तहरीक इंसाफ ने जिस वक्त सहूलत दी थी हम उनका मशकूर है, नहीं, ठीक है। आज जब मुझे वो- ये बताएं, आज एक मिनट सर मेरी बात सुने, जब वो इक़्तिदार से ख़त्म हो गए, उनको रातों रात इसी तरह इक़्तिदार से ख़त्म किया, हमें भी रातों रात इसी तरह इक़्तिदार से ख़त्म अब किया। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। यही सियासी इंतकाम है, यही हमसे वो बदला लेना चाहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि पॉलिसी फिर किसकी ठीक हुई? सर पॉलिसी जो पिछली हुकूमत की है, उनकी आप पॉलिसी देखें है, वो मेरी बहुत बेहतर है। मेरी बात सुने ना, आप तो एज अ होल बात कर रहे हैं कि जो ठीक होगा हम उसी के साथ चलेंगे। सर तो कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है ये बताएं मेरी ना। बात सुने ना, आप ये बताएं हमने- ठीक कौन है और गलत कौन सर है? मैं आपको मेरी बात सुने ना, हाँ, सुनाए ना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। इस वक्त देखे हमने जो ना हालात के मुताबिक चलना है। पिछली हुकूमत यार, का अगर हम नारा लगाते हैं, मेरी बात सुने। मेरी भी बात सुने, अगर मैं पिछली हुकूमत का नारा लगाता हूं तो ये इन्होंने हमें बंद कर देना। इन्होंने हमारे ऊपर जो ना अभी दफा लगाया है कि जी ये दहशतगर्द है, जिस वक्त 1 साल पहले हमें सानिया पाशा साहिबा ने लाइसेंस दिया था। सानिया नश्तर साहिबा। सानिया पाशा साहिबा ने ये असिस्टेंट ऐसे- कमिश्नर। जी जी, इन्होंने जिस वक्त हमें लाइसेंस दिया उस वक्त हम बिल्कुल सही थे। अब जिस वक्त सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया तो ये अब यही कहती है कि ये दहशतगर्द है।